हेलो दोस्तों, मैं नागेश्वर यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागेश्वर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का मैथ, और मैथ में चल रहा था हमारा समांतर श्रेणी। ये हमने आपको भाग ही पढ़ा दिया है और आज हम लोग भाग क्या पढ़ेंगे? दो। ठीक है, और ये हमारा जो है लेसन 5 है, अध्याय 5। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हम आपको अध्याय 4 बता दिए थे, लेकिन ये 5वां अध्याय है। अभी बहुत कुछ पढ़ना है और समय अपने पास बहुत कम है, इसलिए हम लोग जो स्पीड होगा उसको हाई स्पीड में चलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने आपको पढ़ाया था समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी बताया था, शायद आप भूल गए होंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दिया था, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया था, जैसे लिख दिया था 3, 5, 7, 9 अप टू डॉट डॉट। ठीक है, आवाज नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक है, ऐसे एक श्रेणी लिखी थी। अच्छा, इस श्रेणी की विशेषता क्या थी? इस श्रेणी की विशेषता ये थी कि इसके दो क्रमागत पदों का जो अंतर था वो क्या था? 2 था। कितना अंतर था? 2। क्रमागत का मतलब जानते हैं, जो क्रम से है। ये पहला पद हो गया, ये इसका दूसरा पद है, ये इसका तीसरा पद है, ये इसका चौथा पद है ना जी। तो किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो? समान हो। तो ऐसी श्रेणी को हम लोग क्या बोलते थे? समझ में आया समांतर श्रेणी क्या होता है? ऐसी श्रेणी जिसकी किन्हीं दो क्रमागत का मतलब जो क्रम से आए, जैसे पहला दूसरा तीसरा। हम कहे 5 की प्रथम 3 क्रमागत संख्या बताओ। मैंने आपसे एक क्वेश्चन कहा, कक्षा 5 का मैं एक प्रश्न आपसे पूछ लिया, मैं कह दिया बताओ 6 का प्रथम 3 क्रमागत संख्या। तो क्या होगा बताओ? प्रथम 3 क्रमागत का मतलब जो क्रम से है। तो 6 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद क्या आएगा? 8, 8 के बाद क्या आएगा? 9। तो ये हो गया इसकी 3 क्रमागत संख्या। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, है ना? तो इसी प्रकार से ये श्रेणी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, है ना? तो किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर अगर क्या हो? नियत हो, तो ऐसी श्रेणी को हम लोग क्या बोलते थे? समांतर श्रेणी बोलते थे। क्योंकि इसका अंतर निकाले थे 2, इसका अंतर निकालेंगे तो 2, इसका अंतर निकालेंगे 2। अब इस श्रेणी को हम क्या करेंगे? आगे भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? हमें जो श्रेणी का अंतिम पद पता हो उसमें इसको जोड़ते, जो नियत संख्या उसको जोड़ते चले जाए, तो हमें श्रेणी क्या होगी? मिलती चली जाएगी। तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 11। फिर 11 में 2 जोड़िए, इसी तरह से आप श्रेणी बना सकते हो, है ना? तो किन्हीं दो क्रमागत पदों का जो अंतर आया था, इसको हम लोग क्या बोले थे? सर्वांतर बोले थे। क्या बोलते थे? सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। और इसको डी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? डी से। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी से। यानी जो सर्वांतर होता है वो क्या होता है? किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर होता है। अगर हम ये इसको पहला पद करें, इसको दूसरा, तो सर्वांतर क्या हो जाएगा? दूसरे में से पहले को घटा दें, दूसरे में से क्या करें? पहले को घटा दें। अगर हम इससे सर्वांतर निकाला चाहें तो तीसरे पद से दूसरा पद घटा दें। अगर हम इससे सर्वांतर निकालना चाहें चौथे पद से, इसी प्रकार से हम सर्वांतर निकालते चले जाते हैं। ये सब पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। तो सर्वांतर जैसे मैं कोई अगर ऐसे कहते हैं, ये पहला पद है समांतर श्रेणी का, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना? ऐसे बहुत सारे पद होंगे। मान लीजिए लास्ट वाला पद कौन सा है? एन पद है, जिसको हम लोग व्यापक टर्म कहते हैं। अभी ये निकालना सीखेंगे, व्यापक पद है ना? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो अगर सर्वांतर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? पहला सर्वांतर D1, यानी इससे A2 माइनस A1। दूसरा सर्वांतर क्या होगा? A3 माइनस A2, है ना? तीसरा सर्वांतर क्या हो जाएगा? A4 A3। समझ गए ना? और समांतर श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए? सर्वांतर सभी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अभी बताया था, क्योंकि जो दो क्रमागत पदों का अंतर होता है वो क्या होता है? बराबर होता है समांतर श्रेणी के लिए। क्लियर? तो न्यूमेरिकल करवाएं इस पे। लाइए बुक दीजिए न्यूमेरिकल, जल्दी लाओ यार। कुछ इसमें सवाल दिया है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ। उदाहरण बताते हैं, फिर ये बताते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज सब
सारे क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से जो होता है 60% आपका जो पेपर होता है एग्जाम्पल से आता है, 60% एग्जाम्पल से रहता है बोर्ड में, ठीक है ना। इसलिए एग्जाम्पल को भी लगाना है और एक्सरसाइज को भी लगाना है, छोड़ना नहीं किसी को। देखिए लिखा हुआ है, पहला उदाहरण दिया हुआ है, इसी का मतलब एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, संख्याओं की, लिख दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, संख्याओं की निम्नलिखित, बोलोगे नहीं यार आप, कितनी बार बताऊंगा, निम्नलिखित संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों, केवल आप बोर्ड पे ध्यान करो, सूचियों में से कौन कौन से समांतर, ये देखो शॉर्ट में लिख दिया समांतर, ये समझ जाओगे ना क्या लिखा है, जी। समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। यदि, ऐसे लिख दिया यदि, पहला एग्जांपल है, ठीक है, यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी, इनमें कोई समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले दो पद, बोलो ना यार, कितनी बार बोलता हूँ, तो उसके अगले दो पद लिखिए। सब कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, फिर भी आप आवाज कर रहे हो फालतू का। ये पहला प्रश्न दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न इसका है 1 - 1 - 3 - 5। तीसरा प्रश्न यहाँ लिख रहा हूँ, 4 प्रश्न दिया हुआ है, -2 2 2 - 2, फिर -2 2 -2। चौथा प्रश्न यहाँ पे लिख रहा हूँ। सब लोग केवल बोर्ड पे देखो यार, जब मैं सारा क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, फिर यार कॉपी में देखने की क्या मतलब रहता है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सवाल बता रहा हूँ पूरा सब कुछ, फिर आप यार एकदम 2 2 जब सब कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, A to Z पूरा बोर्ड पे ही बता रहा हूँ, प्रश्न लिख के बता रहा हूँ, तो यार झुक के पता नहीं क्या किताब में कर रहे हैं। देखो करना क्या है, संख्याओं की निम्नलिखित सूची में, देखो ये 4, इसको पहली सूची, दूसरी सूची और तीसरी और चौथी, ये 4 सूचियां दी हुई ना जी। अब इन्हीं चारों में से क्या करना है, कह दिया इन चारों में से ये बताओ कौन कौन से समांतर श्रेणी में है, कौन कौन से समांतर श्रेणी में। अगर कोई समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले 2 पद और लिखो, कि उसका अगला 2 पद और क्या होगा। तो पहला वाले को हम पहले सॉल्व करते हैं, पहले को हल करते हैं। दिया है पहली श्रेणी कौन सा है, पहली श्रेणी है 4 10 16 22, यही तो पहले दिया हुआ है ना। पहले वाले को हल करते हैं, हो ना, 4 10 16 22 है ना। तो अब पहले पता करो कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए जो सर्वांतर होना चाहिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। किन्हीं 2 पदों का, क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहले हम D1 निकाल लेते हैं, तो D1 निकालेंगे कितना आएगा, 10 - 4 कितना आएगा, है ना। अब क्या निकालें, D2 कैसे निकालेंगे, लगातार 2 क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं, कितना आ गया 6। D3 निकाल लो,
ये भी 6 रहा। इसका मतलब क्या हो रहा है, सब बराबर है ना जी, समांतर है। क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है ना। इसका मतलब ये सभी क्या है। और अगर सर्वांतर बराबर होता है तो मैंने बताया सर्वांतर अगर बराबर होता है तो क्या होता है, वो समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। समझ गए ना क्यों, क्योंकि सभी का सर्वांतर उसमें बताया था, श्रेणी बताया था कि अगर अंतर क्या हो बराबर बराबर आए तो समझ लो समांतर श्रेणी में। तो यहां पर लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में, यही इसका आंसर होगा। अब इसके अगले दो पद लिखना। देखो ये तो अगर समांतर श्रेणी में हो तो उसके अगले दो पद लिखो, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले दो पद लिखेंगे। तो इसके अगले दो पद, इसके अगले दो पद, तो इसके अगले दो पद क्या होंगे। देखो कौन कौन सा पता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पता है ना। इसका मतलब हमें कौन सा चाहिए, पांचवा पद चाहिए ना। हमें पहला पद पता है, दूसरा पता है, तीसरा पता है, चौथा कौन सा पद नहीं पता है, पांचवा। तो पांचवा पद कैसे निकालेंगे, मैं बताया था लास्ट वाले में सर्वांतर क्या करो, जोड़ दो। तो 22 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 28। समझ में आ गया। और फिर उसके बाद T6 निकालना है, छठवां पद निकालना है। अब ये पांचवा पद कितना मिल गया, 28। तो इसका मतलब छठवां पद कितना मिलेगा, 28 प्लस सर्वांतर, समझ में आ गया ना। तो ये इसके पांचवा और छठवां पद हो जाएंगे, अगले दो पद हो जाएंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना जी। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर शुरू से जो पढ़ा रहे हैं बेसिक समझते चलोगे है ना। बाद में आओगे और कहोगे समझाओगे तो हम समझा ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम शुरू से डिटेल में पूरा चल रहे हैं। समझ में आ गया। अब दूसरे वाला प्रश्न, इसका दूसरा पार्ट हल कर रहे हैं। देखो दूसरा पार्ट इसका लगाते हैं। दूसरा वाला क्या दिया है, -1 दिया है, -1 -3 -5, समझ गए है ना। तो क्या निकाले, पहले D1 निकाले। तो D1 क्या हो जाएगा, -1 है ना, दो पदों का अंतर। तो 1 में से क्या करना है, 1 घटा देना है। तो कितना बचेगा, -2। कितना आएगा, -2 आ जाएगा। और D2 निकाले तो क्या हो जाएगा, D2 निकाले कैसे निकालेंगे, -3 और -1 घटाना ना। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया। समझ गए ना। कभी भी माइनस वाले को अगर माइनस से घटाते हैं तो वहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। तो यहाँ माइनस करना था और ये माइनस में ऑलरेडी है, तो इसलिए हमने क्या किया, माइनस लगा दिया। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -3 + 1 यानी आ जाएगा -2, -4 आएगा। यार क्या पढ़े हो हाई स्कूल का मैथ में, तुमको जोड़ना घटाना नहीं आ रहा है। -3 में से अगर +1 घटाओगे कितना हो जाएगा, -3 + 1 -2 नहीं बचेगा। बोलते बहुत ज्यादा हो, आता जाता कुछ नहीं है। अब क्या करना है, D3 निकालना है। तो उसको कैसे निकालोगे, -5 में से क्या करोगे, -3 घटाना है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -5 + 3 तो बचेगा -2। इसका मतलब यहाँ भी तो वही है, यही चीज वहां भी है। D1 बराबर, सब बराबर है। देखो -2 सब कारण है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है ना। अब लिखा जाए इसके अगले दो पद। तो इसके अगले दो पद कौन से जाएंगे, कौन कौन सा पद निकालना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पता ना जी। पांचवा निकालना है। तो पांचवा कैसे निकालेंगे, -5 में कितना जोड़ दे, कितना जोड़ दे, -2 है ना। -5 में कितना जोड़ना है, -2। तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो कितना होगा, यही नहीं पता तुमको। -5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये मैंने बताया था, ब्रैकेट का मतलब बुरा होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7। और T6 निकाल लो, छठवां पद। तो -7 में कितना जोड़ना है, -7 में कितना जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा,
हो जाएगा -9। आप समझ आ गया? तो इसका अगला पद जो होगा -7 और -9। तो इसका 2 पार्ट हमने क्या किया, हल कर दिया। पहला हल कर दिया, दूसरा हल कर दिया। नंबर है अब तीसरे का। समझ गया ना जी? इसको मिटाऊं? आते हैं तीसरे वाले भाग को लगाते हैं। एक मैं बता रहा हूँ तीसरा वाला, और आप आगे लगाइएगा चौथा, ठीक है? इसे लिखा -2, 2 -2, 2 -2। तो इसको चेक करो यार, D1 निकालो, वही काम ना? तो 2 -2, 2 में से -2 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा जी। D2 निकाल लो, 2 -2 और क्या आएगा, 4 आएगा। बोलते सबसे ज्यादा लेकिन बता कुछ भी नहीं पाते, है ना? 2 में से क्या करना है, इस 2 में से ये 2 घटाना, -4 हो जाएगा। अब फिर किससे किसको हटा जाए, D3 कैसे निकालेंगे, D3 कैसे निकालेंगे बताओ? इससे इसको माइनस किया, इतना आ गया। इससे इसको माइनस किया, इतना। अब इससे इसको माइनस करना, +4 आएगा, है ना? तो इसमें देखो +4 -4 +4 ऐसे -4 आएगा, है ना? तो बराबर है कि नहीं है? बराबर है? ये बराबर नहीं है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, बराबर नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस में अंतर है भाई। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में है ना? अगर कॉमन डिफरेंस बराबर होता तो समांतर श्रेणी थी, कॉमन डिफरेंस बराबर है, समांतर श्रेणी नहीं है ना? तो समझ में आ गई ये बात? आगे बढ़े। तो इसी तरीके से आप चौथा वाला पार्ट लगा लोगे। इससे इसको घटाना है, 0 हो जाएगा। इससे इसको घटाओगे, 0 हो जाएगा। फिर 2 में से 1 घटाओगे, 1 आएगा। ये भी समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। बना के देख ले कि बनेगी, नहीं बनेगी। बना के देखना। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। लिखा है समांतर श्रेणी, ध्यान समझते जाओ। समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 के लिए प्रथम पद ए तथा नहीं, और लिखा है प्रथम पद और सर्वांतर डी देखिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है? देखो ये कह दिया समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखिए। प्रथम पद का मतलब जानते हो, जहां से श्रेणी चालू, तो इसमें तो प्रथम पद यही हो गया। तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, तो बहुत सिंपल दिया। तो लिखा जी हल। यहाँ ए बराबर प्रथम पद कितना है, 3/2। और इसने ये देखो, अब ये पता है क्या समांतर श्रेणी में है, हमको पता है समांतर श्रेणी में है। ये दिख रहा है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? उसने यार क्वेश्चन में बोले दिया
कि समांतर श्रेणी इतने के लिए, उस तो कहीं दिया ना समांतर श्रेणी में, तो हमें पता लगाने की जरूरत कहाँ है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। जब वो हमसे कहता कि पता करो कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो पता कर लेते। जब उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि दी गई समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखो, तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी में है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो प्रथम पद क्या है, 3/2। फिर हमें क्या चाहिए, सर्वांतर चाहिए ना, तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर। तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1, या ऐसे कह दो a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना। प्रथम पद को a से दिखा दो या a1 से दिखाते हैं, जो भी दिखाना हो। तो यहाँ पर दूसरा पद क्या है, 1/2 माइनस पहला पद 3/2। तो सर्वांतर क्या, हर बराबर है ना जी, तो 1 माइनस 3/2, तो कितना हो जाएगा, समझ गया, 1 माइनस 3, तो ये माइनस वाला बड़ा है इसलिए आएगा 2, तो 2 से 2 कटा। अब समझ में आ गया, सर्वांतर कितना आएगा d, और पहला पद कितना आएगा 3/2, 3/2 5 नहीं है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। इधर सब क्वेश्चन के लेवल जो है अच्छे हैं, अब मजा आएगा पढ़ने में। ये वाला दिखा है k का मान, अब यहीं से मजा आएगा पढ़ने में। देखो k का मान, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि k² प्लस 4k प्लस 8, यहाँ कॉमा है, ठीक है, 2k² प्लस 3k प्लस 6 कॉमा 3k² प्लस 4k प्लस 4 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, किसी समांतर श्रेणी को शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझ लेना। समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत पद है। जैसे समझ में नहीं आया तो आप बताइए, यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है, आवाज नहीं करो, पूछ लेना कि ये समझ में नहीं आया। देखो k का मान ज्ञात कीजिए ताकि k² प्लस 4k प्लस 8, क्वेश्चन सही लिखा होना चाहिए, 2k² प्लस 3k प्लस 6 और 3k² प्लस का 4k प्लस 4 किसी समांतर श्रेणी की, समझ में कह दिया है k का मान ज्ञात करो। अगर इतना 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 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो, 3 क्रमागत का मतलब जैसे a1 a2 a3 या a3 a4 a5 क्रमागत हो ना, जो क्रम से है, ऐसा नहीं कि पहला पद दिया हो फिर उसके बाद छठवां पद दिया हो, एक 8वां पद दिया हो, तब नहीं निकलेगा। पहला पद दे दिया और 5वां पद दे दिया और 6वां पद, 3 पद तो ये है, ये पूरा मिला के ये एक पद है, ये पूरा मिला के क्योंकि जुड़ा है, ये पूरा एक पद है और ये एक पद है और ये एक पद है, कुल मिलाकर इसमें पद हैं कितने, 3। बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि 1 2 3 पद ये हो गया, 3 3 6 पद हो गया, 6 3 9 पद हो गया, ऐसा नहीं है, ये एक पद है, ये एक पद है और ये एक पद है, समझ गए ना। तो कुल मिलाकर पदों की संख्या होगी कितनी, 3 है ना। और ऐसा नहीं है कि पहला पद दिया हो, 5वां दिया हो, फिर उसके बाद 6वां 9वां पद दिया हो, ऐसा नहीं दिया, उसने क्रमागत पद दे दिया, पहला दूसरा तीसरा, या ऐसे दिया होगा तीसरा चौथा और 5वां, या ऐसे दिया होगा 18वां 19वां और 20वां, लेकिन जो भी होगा वो क्या होगा, क्रमागत। इसलिए उसने क्रमागत कर दिया है ताकि हमें सर्वांतर निकालने में आसानी, समझ गए ना, ताकि हमारा सर्वांतर आसानी से निकल जाए, इसीलिए उसने क्रमागत दिया, ठीक है ना। तो पहले क्या निकालेंगे, d1, फिर क्या निकालेंगे d2, फिर क्या निकालेंगे d3, है ना, या d1 d2 निकाल लो, जो भी निकालना, दोनों बराबर होगा क्योंकि समांतर श्रेणी में होते हैं तो क्या होता है ना। तो लिखेंगे यहाँ
A1 यानी पहला पद कितना दिया हुआ है k स्क्वायर प्लस है ना A2, दूसरा पद कितना दिया हुआ है प्लस 3k प्लस और A3 कितना दिया हुआ है ना कितना दिया हुआ है 3k स्क्वायर प्लस 4 इसको मान लिया कि पहला पद है ये, दूसरा पद है ये, तीसरा पद। कुछ भी ये दिया नहीं पहला दूसरा तीसरा है ना, लेकिन कर्मा कैसा हम मान लिए कि पहला दूसरा तीसरा भाई, हमें पता थोड़ा ना कौन सा है, हमने मान लिया पहला दूसरा तीसरा है। आप मान भी लग सकते हो, वैसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो। तो पहले निकालेंगे क्या D1 है ना, D1 का मतलब कॉमन डिफरेंस किन्हीं दो सक्सेसिव टर्म का, तो A2 माइनस A1 समझा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दो क्रमागत पदों का अंतर। तो A1 की जगह पर कितना लिखेंगे, A2 की जगह पर प्लस 3k प्लस माइनस कितना लिखे बताओ k स्क्वायर प्लस। कहोगे सर जी ब्रैकेट क्यों लगा दिया, घटाना है, घटाना होता है जो सारा चिन्ह क्या होता है चेंज होता है, इसीलिए हमने क्या किया ब्रैकेट लगाया। घटाने पे सारे चिन्ह चेंज होती है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। तो यहाँ से D1 निकाल लो, अब कितना आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस का 3k प्लस का 6 माइनस k स्क्वायर, चेंज हो गया, प्लस था माइनस, ये प्लस था समझ में आ गया ना। तो D1 कितना आ गया आप बताओ, 2k स्क्वायर में से 1k स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, ये सब बता देते कैसे घटते और जुड़ते हैं, घातांक का नियम है ना। 3k में से क्या करना है माइनस 4k घटाना है, तो बचेगा माइनस का k है ना, प्लस 6 माइनस 8 तो कितना बचेगा माइनस 2। क्लियर जी। अब क्या घटाएंगे, अब दूसरा निकालेंगे D2 कैसे निकालेंगे, ये 3 माइनस A2 तीसरे वाले में से दूसरा घटा देना है, तो यहाँ से D2 निकाल लो। तो A3 कितना है 3k स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना करना है 2k स्क्वायर प्लस 6 है ना जी। अब ब्रैकेट ओपन कर दो भाई, प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 6 है ना जी। तो 3k स्क्वायर में से 2k स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, फिर 4k में से कितना घटेगा, तो बचेगा क्या माइनस के नहीं प्लस के, 4 वाला ज्यादा है माइनस वाला कम है, और प्लस 4 माइनस 6 यानी बचेगा माइनस का 2, ये आ गया D2। क्लियर जी। आगे बढ़े जी। इसको मिटा देना ठीक है। अब लिखेंगे समांतर श्रेणी का कंडीशन क्या होता है भाई, समांतर श्रेणी के लिए मैं बताया क्या होता है समांतर श्रेणी के लिए, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल्स टू कितना होगा बताओ k स्क्वायर प्लस की माइनस 2। अच्छा जिसका मान निकालना है उसको एक साइड में रखो और जिसका मान नहीं निकालना उसको दूसरे साइड में कर दो। तो k का मान निकालना है, जिसका मान निकालना उसको इधर कर लो और जिसका मान नहीं निकालना उसको उधर कर लो। तो k स्क्वायर माइनस k, 2 को उधर ले जाओ और इस k को इधर ले आओ तो माइनस k हो जाएगा, माइनस k स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस में इधर आया तो माइनस, और ये 2 माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। तो k प्लस का k स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर 0, तो बचेगा क्या माइनस 2 k। देखो एक चीज और होता है यार, ये चीज दिमाग में रखना भाई, यहाँ से भी नंबर कट जाता है। हाई स्कूल में बहुत लड़कों का 53 आया, नंबर कटता है क्योंकि सही से लिखते ही नहीं ना, लिखने का तरीका भी सीख लो कैसे लिखा जाता है, नहीं तो फिर 53 आएगा।
बराबर के नीचे बराबर लगाया करो। देखिए मैं गलत किया यहाँ पे, बराबर के नीचे बराबर होना चाहिए। तो -2k और ये कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा भाई। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटा -2। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 0। यार 0 में किसी संख्या से भाग करने पर उसका मान कितना होता है, 0। तो k का मान कितना आ गया, 0। k का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर। अब हमें लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक है ना। 2 और क्वेश्चन करवाते हैं, बस खत्म हो जाएगा। एक ये वाला दिया हुआ है, अच्छा आपसे कह दिया है, अगर दे दिया हो इसे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, समझ जाओगे आप। क्या लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, के प्रथम 3 पद लिखिए। के प्रथम 3 पद लिखिए। कौन कौन, जिनके a बराबर -5 और d बराबर -3 दिए, ठीक है। एक कोई समांतर श्रेणी कह दिया, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, प्रथम 3 पद निकालना है ना जी। और उसका पहला पद कितना दिया है, -5 और दूसरा सर्वांतर दिया है। पहला पद दिया और सर्वांतर दिया है। तो अगर पहला पद हमारा a हो, है ना जी, और सर्वांतर क्या हो, d हो, यदि पहला पद a हो तथा सर्वांतर d हो, तो है ना प्रथम 3 पद, है ना। पहला पद कौन सा होगा, a1 लिख दो या a1 जो भी लिखना हो, a1 जी। पहला पद क्या होगा, a हो जाएगा। अरे पहला पद यही तो है जी। और दूसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस डी। सर्वांतर उसमें जोड़ देते हैं। अगर पहला पद पता हो, सर्वांतर उसमें क्या करो, जोड़ दो, तो दूसरा में जाएगा। फिर दूसरे वाले में सर्वांतर जोड़ दो, है ना a प्लस क्या हो जाएगा, 2d। समझो, अगर पहला पद क्या हो a, तो दूसरा पद में क्या करते हैं, सर्वांतर जोड़ देते हैं। जैसे अगर हम कहें पहला पद श्रेणी का 5 है और सर्वांतर 2 है, तो श्रेणी का अगला पद क्या हो गया, 5 प्लस 7 नहीं होता था। जैसे 11 पता रहता था, 11 में 2 जोड़ते थे 13 होता, 13 पता हो जाता था, 2 जोड़ देते थे 15। यानी सर्वांतर पता हो तो पहले पद में जोड़ दो। सर्वांतर अगर पता हो, देखो सर्वांतर a है, पहला पद क्या है, a है, और सर्वांतर d है। तो a में जब d जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, दूसरा पद मिल जाएगा। फिर दूसरे पद में सर्वांतर जोड़ दो, तो फिर d में d जोड़ोगे तो 2d हो जाएगा। फिर ऐसे चौथा पद निकाला, फिर d जोड़ दो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब निकाल लो यहाँ से पहला पद a1, पहला पद कितना हो जाएगा, -5 ही होगा। दूसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस d, यानी -5 प्लस -3, ये कितना हो जाएगा बताओ, -8 नहीं होगा, ये भी बताया था मैंने, -8। a3 कितना होगा बताओ, बोलो भाई, a प्लस 2d, तो -5 प्लस 2d का मतलब गुणा, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 5 11, तो -11। तो पहला 3 पद निकल गया कि नहीं निकला, अब समझ में आ गया हमें, क्लियर है। आगे बढ़े। अब इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, इसको भी आप लगा सकते हो। आगे कल पढ़ाते, ठीक है।